नमस्कार दोस्तों, निकेत शाह प्लस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आपके सामने ये जो आपको इमेज नजर आ रहा है ये है इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन का इमेज। आप यहाँ पे देख पा रहे बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे हुए रहते हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि सब स्टेशन के जो कंपोनेंट कौन से है, यहाँ पे जो इनकमिंग लाइन आती है वो कौन सी है, आउटगोइंग जो लाइन रहती है वो कौन सी रहती है, और ये अंदर जो छोटे छोटे कंपोनेंट रहते हैं ये सारे कैसे काम करते हैं, इसको आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये सब स्टेशन के ऊपर, जिसमें सारे के सारे कंपोनेंट्स भी कवर अप हो जाएंगे, उसके वर्किंग भी कवर अप हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूं, अगर मैं आपको इस तरीके से, ये जो फोटो दिख रहा है ये सब स्टेशन का है, अगर मैं इस तरीके से आपको सिखाऊंगा ना तो सब स्टेशन जिंदगी में आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या है या कैसे काम करता है, उसके सारे कंपोनेंट्स भी आपको नजर नहीं आएगा। तो उसको मैं क्या कहता हूं, डायग्राम के द्वारा सिखाता हूं आपको। ठीक है, तो ये है सब स्टेशन का डायग्राम। यस, बस इतना ही है। इतना अगर ध्यान से इसके सारे कंपोनेंट्स को समझ लोगे ना तो बहुत ही आसान है आपको समझना। चलिए शुरुआत कर दे। शुरुआत यहां से आप कर सकते हैं। ये जो है इनकमिंग लाइन है, जहां पे सप्लाई आती है सब स्टेशन के अंदर। कहां से आती है? ट्रांसमिशन से। और ट्रांसमिशन को कहां से आती है? पावर जनरेशन, यानी बिजली जहां से बनती है वहां से बड़े डिस्टेंस तक ट्रैवल करके जो बिजली सब स्टेशन के पास आती है ये कई लाखों वोल्ट हो सकती है। ठीक है, कई लाखों वोल्ट जब भी सब स्टेशन के अंदर आता है तो ये एरिया को बोलते हैं हम लोग इनकमिंग कनेक्शन या ट्रांसमिशन से आने वाला सप्लाई, शॉर्टकट में। ठीक है, जब ये ट्रांसमिशन से सप्लाई आता है तो कुछ ये जो वायर्स है ना वो कंडक्टर के नाम से हम लोग पहचानते हैं। क्या बोलते हैं? वायर को कंडक्टर। इस वायर के भी कुछ नाम है, जैसे कि आपको यहां पे नजर आ रहा है, यह है पैंथर, यह है जेब्रा, ये भी जेब्रा, ट्विन जेब्रा ACSR, ये भी ट्विन जेब्रा है। यहां पे सिंगल जेब्रा ACSR दिख रहा है। सो ये सब क्या है? जेब्रा, पाइथन, ये सब चीजें क्या है? तो ये कंडक्टर के अलग अलग नाम है। अब ये कंडक्टर के नाम जो रहता है ना वो डॉग, जेब्रा, रैबिट ऐसे नाम से ही पड़ा हुआ है। उसको कैसे पहचानेंगे? तो ये जनरली लोड के हिसाब से वायर के नाम गिरे हुए, और ये बहुत पहले से है, उसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जो है वो है। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर मैं लो वोल्टेज सिस्टम की मैं अगर बात करूं जहां पे कम करंट आता है, वहां पे फॉक्स है, फिर स्क्विरल है, ऐसे सब नाम यूज किए जाते हैं। मीडियम साइज कॉन्टेक्टर के लिए रैबिट है, हॉर्स है, कैट है, डॉग है। इस तरीके से वायर को पहचाना जाता है। इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो mm जो रहता है ना, 40 mm स्क्वायर, 35 mm स्क्वायर, 30 mm, उसके हिसाब से उसके नाम है। नंबर को नाम में वो लोग ने परावर्तित कर दिया है। ठीक है, और लार्ज कंडक्टर, जैसे कि यहां पे हमारा बहुत बड़ा ये सबस्टेशन है, ये 33 kV का सबस्टेशन है, तो उसके अंदर जाहिर सी बात है कि 33 kV से अगर अबव है, यानी कि 145 kV का है, तो आपको लार्ज साइज कंडक्टर लगता है, जिसमें वुल्फ, पैंथर, जेब्रा, आप देख सकते हैं पैंथर 200 mm स्क्वायर है, जेब्रा जो है 420 mm स्क्वायर एल्यूमिनियम एरिया जो है, जिसमें 860 करंट जो है कैपेसिटी, ट्रेवल करने की कैपेसिटी रहती है, वैसे अलग अलग रहता है। समझ में, इसके अनुसार उसके नाम गिरे हुए, तो ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, समझ में कंडक्टर के नाम क्या हिसाब से आए। चलिए, अभी ये जो सबस्टेशन है इसमें हमें कंडक्टर के बारे में तो मालूम पड़ गया। अभी कंपोनेंट की बात करें, ये देखो, ये सबसे पहला हमारा कंपोनेंट है। तो यहां से एक एक करके हर एक कंपोनेंट को सीखेंगे। लेकिन कंपोनेंट को सीखने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में भी बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए हैं। हमारे पास इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन, इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रिपेयरिंग, सर्किट डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, साउंड एडिटिंग, मोटर रिवाइंडिंग, VFD ड्राइव रिपेयरिंग, इसके अलावा CCTV, EV व्हीकल, रोबोटिक्स, फिर प्रोग्रामिंग, एनिमेशन, फिर आप कंप्यूटर का बेसिक सीखना चाहो तो बेसिक, ऑटोकैड, वैसे बहुत सारे कोर्सेस हैं। तकरीबन हमारे पास आज की तारीख में 60 से ज़्यादा कोर्सेस है। अगर आपको ये कोर्सेज करना है ना तो हमारा एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे या iOS एप्लीकेशन पे मिल जाएगा आईफोन के लिए। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। चलिए अभी शुरुआत करते हैं। ये जो डायग्राम है उसका जो पहला कंपोनेंट है वो है
ये जो कंपोनेंट है इसको हम बोलते हैं लाइटनिंग अरेस्टर। ये दिखने में कुछ इस टाइप में रहता है, ठीक है। ये क्या है? लाइटनिंग अरेस्टर। इसका अगर मैं बेसिक काम में बता दूं ना, बहुत ही सिंपल है। ये ट्रांसमिशन लाइन जो रहता है बहुत दूर से बिजली को लेकर आ रहा है। कभी कभी क्या होता है कि इस ट्रांसमिशन केबल के ऊपर हमारी जो आसमानी बिजली रहती है ना, वो कड़क के उसके गिर जाती है। तो जो लाखों वोल्ट आ रहे हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया इसमें से लाखों वोल्ट आते हैं, उसके पे करोड़ों वोल्ट हो जाएंगे, तो वो सब स्टेशन को डैमेज कर सकते हैं, करेक्ट। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है, जो लाइटनिंग अरेस्टर से आए हुए वोल्टेज है, वो इसके जरिए ग्राउंड कर दिए जाते हैं। समझ में आया? तो सबसे पहला कौन सा डिवाइस है? लाइटनिंग अरेस्टर। सेकेंड जो डिवाइस अगर आपको नजर आएगा, लाइटनिंग अरेस्टर हो गया, इसके बाद जो सेकेंड डिवाइस नजर आ रहा है वो है ये। अभी अगर आपने ध्यान से इस डायग्राम को देखा रहेगा ना, तो हर डिवाइस के बीच में यहां पे कुछ नंबर लिखे गए हैं। ये नंबर क्या है मालूम है? ये नंबर ये रिप्रेजेंट करता है कि ये पहला कंपोनेंट है, दूसरे कंपोनेंट के बीच में जगह कितनी है, कितनी रहनी चाहिए टेक्निकली, ठीक है। तो ये 4500 मीटर की जगह इसके बीच में होनी चाहिए टेक्निकल तौर पे, ये बताया गया है, ठीक है। खैर वो आगे की बात है, लेकिन अभी जो सेकंड कंपोनेंट, ये लाइटनिंग अरेस्टर हो गया, सेकंड कंपोनेंट आपको नजर आ रहा है, तो सेम वायर से यहां पे आया हुआ है। ये एक चेकिंग कंपोनेंट है जिसको हम बोलते हैं सीवीटी। सीवीटी यानी कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर। ये दिखने में कुछ इस टाइप में रहता है। ये एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मर है जिसका काम है केवल वोल्टेज को चेक करवाने के लिए इस्तेमाल करना। अभी एग्जांपल, यहां पे मैंने बताया कि लाखों वोल्ट आता है। अभी लाखों वोल्ट के लिए चेक करने के लिए कोई मल्टीमीटर तो है नहीं, उससे ऑपरेट होने वाले कोई रिले तो भी है नहीं, तो उसके लिए क्या तरीका है? तो यहाँ पे कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर लगा के वोल्टेज को स्टेप डाउन किया जाता है, और ये जो आपको दिख रहा है यहां से हम लोग चेक कर सकते हैं इसको। ये चेकिंग विंडो है जहां पे आपको लगभग 110 वोल्ट के आसपास मिलेगा। सिंपल। तो ये कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर है सेकेंड वाला। दूसरा वाला जो आपको कंपोनेंट नजर आ रहा है वो, जिसमें 3 ऐसे लाइंस नजर आ रहे हैं, ये जो है इसको बोलते हैं आइसोलेटर। आइसोलेटर दिखने में कुछ इस टाइप में रहता है। आइसोलेटर का जो मेन काम क्या रहता है, जब भी समझो ट्रांसमिशन लाइन पे आने वाली बिजली को मुझे कुछ मेंटेनेंस के लिए बंद करना है, ये आगे दूसरी लाइन से मुझे सप्लाई को आगे बढ़ाना, ये लाइन को कुछ ना कुछ रीजन की वजह से बंद करना है मेंटेनेंस के पर्पज से, तो आइसोलेटर के जरिए इसको डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। इन लाइन को बंद किया जा सकता है आइसोलेटर के जरिए। हालांकि आइसोलेटर डायरेक्टली जब भी चालू लाइन रहेगी तो बंद नहीं कर सकते, उसके लिए सर्किट ब्रेकर रहता है। हालांकि उसको डिटेल में अगर आपको सीखना है तो हमारे ऑनलाइन कोर्सेस आपको ज्वाइन करने पड़ेंगे, जिसमें इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए, ये एक प्रकार की कनेक्शन है जो कि हम लोग उसको तोड़ सकते हैं, ये लाइन को बंद करने। ये लाइन से जो आया है सप्लाई अंदर नहीं लेके जाना है मुझे किसी कारण के वजह से, समझो मेंटेनेंस के कारण की वजह से, तो यहां से मैं उस लाइन को बंद कर सकता हूं, डिस्कनेक्ट कर सकता हूं, इसलिए आइसोलेटर बोला जाता है, ठीक है। सेकेंड जो कंपोनेंट है वो है ये। यहां पे आप देख पा रहे हैं, दिखने में ये इसके जैसा और इसके जैसा ही नजर आ रहा है, लेकिन ये जो है इस कंपोनेंट को हम बोलते हैं करंट ट्रांसफॉर्मर। आप ध्यान से देखोगे करंट ट्रांसफॉर्मर और वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर जनरली दिखने में सेम रहता है, लेकिन वो दिखने में सेम नहीं है। इसके लिए हमने स्पेसिफिक वीडियो बनाया हुआ अलग से, पीटी और सीटी के नाम से। वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो ये जो है वो हमारी सीटी है, यानी कि करंट ट्रांसफॉर्मर है। जैसे वोल्टेज को चेक करने के लिए मैंने वोल्टेज कम करने के लिए बताया था ना, वैसे करंट को भी कम करके चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। लगभग 5 एम्पियर का करंट हमें बाहर निकलता था, 1 एम्पियर से लेकर 5 एम्पियर, डिपेंड अपॉन द प्रोसेस। तो ये करंट को कम करके हम लोग यहां से करंट को चेक कर सकते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन में कितना करंट अभी फ्लो हो रहा है, ठीक है। यह है सीटी यानी कि करंट ट्रांसफॉर्मर। और सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पूरे सबस्टेशन का वो है ये है हमारा सर्किट ब्रेकर। ये दिखने में कुछ इस टाइप में रहता है, हालांकि इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार भी है। ये अगर मैं शॉर्टकट में बताऊं तो ये जो SF4 सर्किट ब्रेकर बोलते हैं, यानी कि बेसिकली होता क्या है, ये लाइन अलग से है और ये लाइन दूसरी लाइन है, दोनों के बीच में मुझे ब्रेक कर देना है, दोनों को मुझे अलग कर देना है, दोनों के लाइन को डिस्कनेक्ट करना है एक दूसरे के साथ में। तो ये सर्किट ब्रेकर काम करता है, क्योंकि बहुत ज्यादा वोल्टेज रहता है, बहुत ज्यादा करंट रहता है इस लाइन में। तो जाहिर सी बात है कि एक नॉर्मल स्विच अपने घर पे जैसे स्विच रहती है ना, वो क्या करता है, पंखा बंद या चालू, लाइट बंद या चालू, तो वैसे ही ये सबस्टेशन को बंद या चालू करने का काम सर्किट ब्रेकर के जरिए किया जाता है। लेकिन ये बहुत ज्यादा वोल्टेज है, लाखों वोल्ट है, बहुत ज्यादा एम्पियर है,
उसको बंद और चालू करने के लिए इस टाइप के सर्किट ब्रेकर लगाए जाते हैं, जिसमें SF4 करके एक लिक्विड आता है, आप बोल सकते हैं गैस, एक वो गैस इसके अंदर भरा जाता है जिसके जरिए ये ऑपरेट किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और ये जब भी बंद होगा तभी हमारा आइसोलेटर जो है ना वो काम करता है। ठीक है, उसके सिवा आइसोलेटर काम नहीं करेगा। तो ये दिखने में कुछ इस टाइप में रहता है, इसमें ऑयल वाला भी आता है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार है। ये है सर्किट ब्रेकर। इसके बाद जो रहता है ये वाला हिस्सा जो रहता है इसको हम बोलते हैं BPI, यानी कि बस पोस्ट इंसुलेटर। इसका काम एकदम बेसिक काम है कि ये जो हमारे यहां से यहां जो बस लाइंस जा रहे हैं, बस लाइंस का मतलब क्या होता है, जो पाथ रहता है ना, मतलब जो वायर के जरिए हम लोग सप्लाई भेजते हैं उसकी जगह पे बस लाइन्स, ये देख सकते हैं, ये जो है ना इसको बस लाइन्स बोलते हैं। उसके जरिए यहां से यहां पावर को भेजा जाता है। तो बस लाइन को नीचे से होल्ड करने के लिए, एक तरीके से बस लाइन को हम लोग बोल सकते हैं कि सपोर्ट देने के लिए, उसका जो है डायरेक्टली ग्राउंड पे चला ना जाए, शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, उस वजह से प्रोटेक्शन के लिए या उसको सपोर्ट देने के लिए हम लोग इस टाइप का स्ट्रक्चर जो है बनाते हैं। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग BPI, यानी कि बस पोस्ट इंसुलेटर। क्लियर है, समझ में आया बस पोस्ट इंसुलेटर क्या है? ठीक है, नेक्स्ट। और बाकी आप देखोगे ध्यान से यहां पे, तो जैसे आपका CTPT जो रहता है, प्रोटेक्शन, सर्किट ब्रेकर, वो सब चीजें यहां पे भी आपको नजर आ रही है। तो ये सब वापिस से एक्सप्लेन करके कोई फायदा नहीं है। एंड में एक कंपोनेंट है, जैसे कि आपको यहां पे नजर आ रहा है, ये है आपका ट्रांसफॉर्मर या पावर ट्रांसफॉर्मर, आप इसको बोल सकते हैं। इसका स्टेप डाउन करने का आमतौर पे काम रहता है। जैसे कि अभी मेरा ट्रांसमिशन लाइन में से मैंने जैसे बताया कि लाखों वोल्ट का करंट आ रहा है, जबकि यहां पे मुझे कम करंट आगे भेजना है। जैसे कि समझो यहां पे 503 kV का मेरा करंट आ रहा है, यानी कि लगभग 50,000 वोल्ट का करंट आ रहा है लगभग, या 5 लाख वोल्ट करंट आ रहा है एग्जांपल। ठीक है, उसको मुझे कम करके 33 kV कर देना है, यानी कि 3300 वोल्ट कर देने का है। तो मुझे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का यूज करना पड़ेगा। दिखने में कुछ इस टाइप में रहता है, बहुत बड़े बड़े जायंट एकदम रहता है ट्रांसफॉर्मर। ठीक है ना, इसका काम है वोल्टेज को कम करना। वोल्टेज को कम करने के बाद क्या करेगा ये, तो ये फीडर पे देता है। फीडर का मतलब है जहां से हमारे घर तक बिजली आती है ना, उस टाइप के स्टेशन तक वो पहुंचाने का काम करता है। हालांकि यहां से डायरेक्टली हमारे घर पे नहीं आती है कभी भी बिजली, यहां से वो डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन पे जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन से सबस्टेशन पे हमारे एरिया सबस्टेशन पे जाएगा, एरिया सबस्टेशन से हमारे एरिया में जो ट्रांसफॉर्मर रहता है उसके पास आता है लगभग 440 वोल्ट, और वहां से हमारे घर तक आता है 230 वोल्ट। ठीक है ना, तो ये जो सबस्टेशन है ये तो एक बीच का पार्ट हुआ। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन के बाद आएगा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, उसके बाद हमारे घर पे सप्लाई आता है। लेकिन उसके लिए एक अहम इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो ये है जो कि है पावर ट्रांसफॉर्मर। इसके जरिए ही आगे बढ़ेगा ना, नहीं तो ये आगे भेज ही नहीं पाएगा सप्लाई को। क्लियर है, ये है हमारा पावर ट्रांसफॉर्मर। तो सब स्टेशन में इतने कंपोनेंट्स रहते हैं, ये पूरे कंपोनेंट्स है हमारे सब स्टेशन के। तो आई थिंक दोस्तों ये आपको समझ में आएगा कि सब स्टेशन में कौन से कंपोनेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आपको और भी कोई कंपोनेंट का नॉलेज चाहिए, मुझे कमेंट में लिखो, तो मैं जरूर उस कंपोनेंट के ऊपर भी आपको डिटेल में वीडियो बना दूंगा। याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा। अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है तो हमारा एप्लीकेशन है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, ये गूगल प्ले स्टोर पे या iOS एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डालिए तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे इसी समय इसी टाइप के वीडियो के साथ में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को।